अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज है ना मैं बना रही थी चना दाल पकोड़ा। इसको है ना मैं सुबह ही चना और थोड़े से चावल को सुबह भिगो के रख दी थी। अब ये है इवनिंग इफ्तार का टाइम, तो इसको है ना मैं ग्राइंड कर लूँगी, फिर मैं पकोड़े बना दूँगी। ये है ना मैं इसमें ली हूँ थोड़े से हरी मिर्ची, हरा धनिया, करिया पाक और थोड़ी सी अदरक को डाल के है ना नमक डाल के फिर मैं है ना इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना। उसके बाद है ना मैं इसके पकोड़े बना लूँगी और इसमें जाएंगे थोड़ी सी अनियन और है ना मैं करी पत्ता, हरा धनिया, हरी मिर्ची और ऊपर से भी डालूँगी। इसमें जाएंगे थोड़े से अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के है ना इसको हाथ से ही मैं है ना ऐसे चपटे चपटे करके फ्राई कर दूँगी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसमें सिर्फ नमक ही जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। तो मैं अच्छी तरह से हैंड वॉश कर ली हूँ। अब इसको है ना मैं चपटे से चपटा करके इसको फ्राई कर दूँगी। हाथ से ही फ्राई होते हैं, इसको स्पून से नहीं कर सकते, ये थोड़े से थिक होते हैं। तो जी इसके बाद है ना मैं बना लूँगी लुखमी। उसकी भी सारी रेसिपी मैं दे दूँगी, क्योंकि आज है ना बहुत दिन बाद मैं रेसिपी दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि रमज़ान की वजह से है ना तरावी बहुत ज़्यादा थक जा रही थी तबीयत। तो है ना मैं कैमरा उठा के फिर मैं शूट नहीं कर सक रही थी। अगर शूट भी कर लो तो फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सक रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया था। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो मैं थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ अब। ये चना दाल पकोड़े हैं ना जी बहुत ही अच्छे क्रंची बनते हैं, क्योंकि हम फ्रेश ही दाल को लेके है ना भिगो के बना रहे हैं ग्राइंड करके। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप लोग सुनाइए जी, आप लोगों का रमज़ान कैसे जा रहा है? अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे और रोज़ों में क़ुव्वत दे, ताकत दे, इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। ताख़रातें शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। कल पहली ताख़रात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। इबादत बहुत अच्छी तरह से हो गई है। अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक़ दे इबादत करने की, नमाज़ें पढ़ने की, रोज़ों में क़ुव्वत दे। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। तो जी अब आते हैं लुखमी की तरफ। यहाँ है ना जी मैं ख़ीमे को अच्छी तरह से वॉश करके रख ली हूँ। यहाँ मैं डालूँगी रूटीन के ही मसाले, इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। अदरक, लहसुन, नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के है ना इसको आधा 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रख दूँगी, क्योंकि ये है ना जी ज़ोहर का टाइम है, तो मेरे को बनाना शाम में है, तो मैं ज़ोहर के टाइम पे ही है ना सारा कुछ इस तरह से करके रख देती हूँ। तो मेरा है ना थोड़ा सा काम इजी हो जाता है और अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाता है, और शाम के टाइम पे है ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं अभी है ना इसको मैदे को भी है ना कैसे भिगोती हूँ वो भी मैं आपको बता दूँगी। मैं है ना मैदा भिगोने के लिए है ना नमक और ऑयल ली हूँ, थोड़ा सा मिल्क ली हूँ, बस उसी में ही भिगो दूँगी। थोड़ा सा लास्ट में है ना मुझे ज़रूरत लगी तो मैं पानी लूँगी, वरना नहीं लूँगी। ये बहुत ही सॉफ्ट बने थे माशाल्लाह से, सब लोगों ने बहुत ही तारीफ़ की, बहुत अच्छे बने थे। अच्छा जी, अब बात करेंगे थोड़ी सी दीनी बात करेंगे। तो क्योंकि हमेशा मेरी वीडियोस में थोड़ी सी अच्छी बातें, कुछ दीनी बातें, मालूमाती बातें ज़रूर होती है, एक अहादीस ज़रूर होती है। तो जी ज़कात के हवाले से हम बात करेंगे। वैसे तो साल के 12 महीने हमारी कमाई में से कुछ हिस्सा हम गरीबों को देना लाजमी ज़रूरी है, लेकिन ख़ास कर रमज़ान में इसीलिए कहा गया है कि कोई भी बंदा या बंदी जो परेशान है, उनकी भी ईद हमारी वजह से अगर अच्छी होती हो, हमारी वजह से किसी का चूल्हा जलता हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग हैं जो जिनके पास नहीं होता है खाने के लिए। तो हमारे पास तो सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, तो उसकी ज़कात जितनी भी हमको निकलती है, हम पहले क्या करेंगे, पहले हम अपने रिश्तेदारों में देखेंगे। अगर कोई गरीब है, बोल नहीं सकता, तो उनको हम करेंगे, या नहीं तो पड़ोस में हम देखेंगे।
पड़ोसी अगर कोई परेशान है तो उनको देंगे, या नहीं तो बाहर किसी कोई अगर पहचान वाले हैं तो हम बाहर बांटेंगे। और ज़कात का मैं है ना कल ही मुफ्ती साहब से मैं बयान सुनी हूँ कि बिल्कुल भी है ना इफ़्तार पार्टी ज़कात के पैसों में नहीं कर सकते। आजकल थोड़े लोग हैं ना, पता नहीं मतलब सारों को नहीं मालूम होगा, थोड़ों को तो मालूम है, अक्सर तो थोड़ों को नहीं मालूम है। ज़कात के पैसों में है ना इफ़्तार पार्टी नहीं कर सकते। वो अपने दिल की खुशी है, अगर हम किसी को रोज़ा खुलाना चाहते हो तो हम खुला सकते हो, लेकिन इफ़्तार पार्टी ज़कात के पैसों में नहीं दी जाती। और है ना जी, ज़कात के पैसे है ना हम राशन लाके या कपड़े लाके, किसी के पास कपड़े नहीं है तो हम कपड़े ख़रीद के भी नहीं दे सकते, हम राशन ख़रीद के भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनको मालिक बनाने का हुक्म दिया गया है। तो उनको हम पैसे दे के उनको मालिक बनाना है, क्योंकि उनकी अपनी मर्ज़ी है। उनके पास राशन नहीं है, उनके पास कपड़े नहीं है या बच्चों की फ़ीस नहीं है, वो उनका मैटर है। वो उनके ये पैसे लेके उन्होंने क्या कर सकते हैं वो करना है, लेकिन हम अपनी तरफ से पैसे के बदले राशन और कपड़े नहीं दे सकते। और है ना जी, उमर लानू की एक हदीस है, लास्ट टाइम पे भी मैंने बताई थी, क्योंकि उन्होंने बच्चे के हाथ से खाला को है ना ज़कात के पैसे उन्होंने भिजाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो लेटी हो तो उनके तकिए के पास ये पैसे रख के आ जाना, उनके हाथ में बिल्कुल भी ना देना। जब वो वापस आके पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा जब हम देते हो कोई चीज़ पैसा तो हमारा हाथ ऊपर होता है, उनका हाथ नीचे होता है। तो उन्हें कभी शर्मिंदा ना हो कि अल्लाह ताला से कभी नाराज़गी ना हो कि अल्लाह ताला मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं किसी के पैसों पे मैं पल रही हूँ, ऐसा उनको कभी भी ख़्याल ऐसा नहीं आना चाहिए। तो हम कभी भी ज़कात के पैसे हैं ना छुपा के देना चाहिए। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। हम कभी भी इतरा नहीं सकते कि अल्लाह ताला हमको इतना कुछ दिया है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह जो चाहता है हमसे करवाता है, अल्लाह जो करता है हमारे हाथ से। अगर अल्लाह चाहता है कि किसी को देना है तो हमारे दिल में डालता है कि हमसे दिलवाने लगाता है। तो हम कभी भी हम ये ऐसा तन लेना नहीं चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी हदीस में बोलना चाहूँगी। एक दौर का बहुत बड़ा राजा था, जिसने ने ना उसको है ना एक दिन क्या सूझी कि आज है ना मुझे बाहर की कोई ख़बर ना सुनाना, मैं आज इंजॉय करना चाहता हूँ। सारे दरबारियों से कहा कि दरबारें बंद कर दो, सारे दरवाज़े बंद कर दो। उसकी एक बांदी थी, लौंडी जिसे कहते हैं, हबाबा, उसको है ना लेके उसने क्या कहा कि मैं सारा दिन इसके साथ में अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहता हूँ। आज मेरा दिन है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो बहुत ही खुश था, उसको बहुत चाहता था, जो उसकी बांदी थी उसको बहुत चाहता था। वो उसको लेके है ना अंगूर है ना बहुत प्यार से है ना उसको अंगूर खिला रहा था, हर वो चीज़ मेवे रखे हुए थे उसको खिला रहा था, उससे लाड़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा खुश था वो। सडनली है ना क्या हुआ कि एक अंगूर का दाना जाके है ना इसको अटक गया, उसकी हवा उसकी है ना हलक में अटक गया और उसकी रूह परवाज़ हो गई। तो उसको समझ ही नहीं आया कि एकदम हंसते खेलते हम बैठे थे कि ऐसे क्या हो गया कि उसकी एकदम जान निकल गई। तो बहुत ही परेशान हुआ, बहुत ही परेशान, इतना रोया 3 दिन तक उसको हाथ में पकड़ के बैठा रहा। तो उसके भाई, सब राजा के उसके भाई है ना कहा कि नहीं, दफन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप हटे यहाँ से, हम इसको दफना देंगे, आप इस तरह पकड़ के नहीं बैठ सकते। तो ये एक छोटी मिसाल क्या थी मालूम है कि अल्लाह अगर चाहा तो हम इंजॉय कर सकते हैं, अगर अल्लाह नहीं चाहता हम सारा दिन इंजॉय करें तो हम नहीं कर सकते। अगर हमारा दिल है कि किसी को खिलाएं, अगर अल्लाह नहीं चाह रहा तो हम नहीं खिला सकते। अगर हम चाह रहे हैं कि किसी को कुछ दे, अगर अल्लाह चाहता है तो हम ज़रूर देंगे, हम अगर अल्लाह ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी और बहुत ही बेहतरीन ये मिसाल थी। तो वो राजा इतना ज़्यादा परेशान था, उसने कहा कि एक दिन में अपने से इंजॉय नहीं कर सका,
क्योंकि उसकी सारी सल्तनत, सारी हुकूमत उसके हाथ में थी, लेकिन एक पल भी उसका अपना नहीं था। ये सब सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। जो भी हम करते हैं अल्लाह के हुक्म से होता है, जो भी हम सोचते हैं अल्लाह के हुक्म से होता है, जो भी हम देते हैं अल्लाह के हुक्म से होता है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी मिसाल थी। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे, हम सबको समझने की तौफ़ीक़ दे बस। यहाँ है ना जी, मैं आती हूँ अपनी लख्मी की तरफ। मैं देखिए जी, मैं है ना ऐसी 2 रोटियाँ एक साथ बना दूँगी, क्योंकि ये है ना मेरे सासू माँ का तरीक़ा है। क्योंकि हम लख्मी को अलग अलग से बनाते थे, फिर मेरे सासू माँ ने कहा नहीं ऐसे बनाओ, एक बड़ी रोटी बना के है ना चारों साइड पे रख के फिर एक ऊपर से रोटी बना दो। ये बहुत ही इजी बन गई थी मेरे से। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि कैसे इजी तरीके से है ना बड़े लोग कितनी होशियारी से बनाते हैं। हम तो एक एक लोई लेके, एक एक पेड़ा लेके हम बनाते थे। ये एक ही साथ में 4 पूरी बन गए हैं माशाल्लाह से, 4 लुक़मे रेडी हो गए थे। तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड माज़रत चाहती हूँ, बहुत दिन बाद, 1 हफ़्ते बाद मेरी वीडियो आई है, क्योंकि बहुत ही टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कैमरा पकड़ने के लिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मेरी हर दिन की वीडियो आए, क्योंकि अभी ताख़रातें शुरू हो गई है तो पॉसिबल नहीं है। इंशाल्लाह मैं रमज़ान के बाद कंटिन्यू करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। और कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, और दुआओं में मुझे भी याद रखना। ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बन के रेडी हो गई थी। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।